Hello, students of class 10th. This is Karishma Pagani. We were reading our chapter 6, that is political parties. We have already studied in the last lecture about political parties, why do we need them, meaning of political parties, and their components. Okay, so our next topic is functions. What do political parties do? उनके functions क्या हैं, right? Okay, so we are reading functions. वॉट डज़ अ पॉलिटिकल पार्टी डू? एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर. बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो जितने भी पॉलिटिकल ऑफिसेस होते हैं उसमें वर्क करते हैं और पॉलिटिकल पावर का यूज़ करते हैं. पार्टीज़ डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज़ ऑफ फंक्शंस. और पार्टीज़ जो अपनी पॉलिटिकल पावर का यूज़ करते हैं वो इन फंक्शंस को करके करते हैं. तो फंक्शन नंबर 1 इज़ पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शंस. पार्टीज़ क्या करती हैं? पार्टीज़ इलेक्शन करवाती हैं. इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज़. बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ में क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इलेक्शंस करवाती हैं तो वो इलेक्शन सिर्फ उन लोगों के बीच में, उन कैंडिडेट्स के बीच में से होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़े किए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में. ओके, पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज़. पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती हैं बहुत वेज़ में. डिफरेंट वेज़ कौन से हैं? जैसे कि कुछ कंट्रीज़ जैसे यूएसए, तो यूएसए जैसी कंट्रीज़ में होता है कि मेंबर्स और सपोर्टर्स जो होते हैं पार्टीज़ के, पार्टी में जो लोग हैं वो उनके मेंबर्स और पार्टी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके सपोर्टर्स, वो लोग मिलके अपने कैंडिडेट को चूज़ करते हैं. ठीक है. नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज़ आर फॉलोइंग दिस मेथड्स. और बहुत सारी कंट्रीज़ इस मेथड को भी फॉलो कर रही हैं अपना कैंडिडेट खड़ा करने के लिए, राइट. इन अदर कंट्रीज़ लाइक इंडिया, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में क्या होता है, टॉप पार्टी लीडर्स, पूरी पार्टी के मेंबर्स नहीं, पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो लोग टॉप पोजीशन पे होते हैं, वो कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं ताकि वो इलेक्शंस लड़ पाएँ. आर यू गेटिंग इट? So now we have understood the first function of political parties, that is political parties contest elections. Second function is parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. पार्टीज़ क्या करती हैं? बहुत सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को सरकार के सामने रखती हैं और आगे बढ़ाती हैं और वोटर्स जो उन्होंने वोटर्स चूज़ किए हुए होते हैं उन लोगों को आगे बढ़ाती हैं. ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज़ ऑन वॉट पॉलिसीज़ आर सुटेबल फॉर सोसाइटी. मतलब हम लोग जो इलेक्शन में वोट देते हैं, वोटर्स, ठीक है, तो वोटर्स, हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपने अपने व्यूज़ होते हैं कि सोसाइटी के लिए कौन सी पॉलिसी ज़्यादा बेटर रहेगी, राइट. बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ ह्यूज वैरायटी ऑफ व्यूज़. देखो वोटर्स कितने सारे होते हैं, तो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो इतने सारे व्यूज़ को एक साथ हैंडल कर ले, एक साथ टैकल कर ले. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. एक डेमोक्रेसी में ऐसे सिमिलर बहुत सारे ओपिनियंस ग्रुप बनाया जाता है, मतलब कि हज़ारों लोगों के व्यूज़ लेकर उनके कुछ ग्रुप्स बनाते हैं ताकि एक कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिसीज़ हम लोग एक डायरेक्शन में लेकर जा सकें जो पार्टीज़ क्या करेंगी, गवर्नमेंट के सामने बनाकर रखेंगी पॉलिसीज़. ओके, दिस इज़ व्हाट पार्टीज़ डू. और यही चीज़ है जो पार्टीज़ करती हैं. वो क्या करती हैं, बहुत सारे ओपिनियंस लेके उनको ग्रुप में बांट देती हैं, सब डिवाइड कर देती हैं. और थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ जब कुछ ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं तो उन पॉलिसीज़ में वो लोग डायरेक्शन चूज़ करते हैं कि किस डायरेक्शन में कौन सी पॉलिसी हमें फॉर्मुलेट करनी है, और वो
पॉलिसी वो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं दैट दिस पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड. A party reduces a vast multiple of opinions into a few basic positions which it supports. So एक पार्टी क्या करती है, वो जिस बेसिस पर चल रही है ऐसे वो बहुत सारे ओपिनियंस लेते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि जिनको सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से कुछ पोजीशंस को, कुछ पॉलिसीज़ को कुछ पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर लेते हैं. A government is expected to base its policies on the line taken by ruling party. और गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन पॉलिसीज़ को देखे और रूलिंग पार्टी ने जो लाइन, जो डायरेक्शन डिसाइड करी है उनकी पॉलिसीज़ को एग्जैक्टली क्या करें, अटैम्प्ट करें, ओके, एग्जीक्यूट करें. Parties play a decisive role in making laws for a country. So this is the third function of political party कि वो क्या करती हैं, कंट्री के लिए लॉज बनाती हैं और लॉज बनाने में पार्टीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. Formally, laws are debated and passed in legislature. Legislature मतलब संसद. तो संसद में लॉज के ऊपर डिबेट्स चलती हैं और जब वो पास होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, पहले बिल पास होता है, अपोजिशन एंड जो पार्टी है रूलिंग पार्टी, सो ये दोनों मिलकर कुछ लॉज को पास करते हैं, कुछ बिल्स को पास करते हैं, तो उन पर डिबेट होती है. तो लेजिस्लेचर में जो लॉज पास होते हैं, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, लेकिन जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे मेंबर्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, दे गो बाय डायरेक्शन ऑफ पार्टी लीडरशिप. वो पार्टी की लीडरशिप की डायरेक्शन में ही जाते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस मीन्स कि वो अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं देते हैं. अगर वो किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं और उनका पर्सनल ओपिनियन है कि ये लॉ पास नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी पार्टी की जो पॉलिसी है, उनका जो एम है वो उस डायरेक्शन में नहीं है, तब भी उन्हें उस बिल को पास करना पड़ेगा या उसका अपोजिशन करना पड़ेगा. ओके. Parties form and run governments. This is the fourth फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. पार्टीज़ क्या करती हैं, वो गवर्नमेंट को बनाती भी हैं और गवर्नमेंट चलाती भी हैं. एज वी नोटेड लास्ट ईयर, जैसे कि आपने लास्ट ईयर में पढ़ा, अ बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़. तो बिग पॉलिसी डिसीजंस जो होते हैं वो कौन लेता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेता है, जो कि कहाँ से आता है, पॉलिटिकल पार्टी का ही हेड होता है. ठीक है. Parties recruit leaders, train them and make them ministers to run the government in a way they want. Parties क्या करती हैं, लीडर्स को रिक्रूट करती हैं और रिक्रूट करने के बाद उनको ट्रेन करती हैं और उनको मिनिस्टर्स बनाती हैं, नेता बनाती हैं, ताकि जिस वे में वो गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं उस वे में वो गवर्नमेंट चला पाएँ. राइट. तो पार्टीज़ क्या करती हैं, गवर्नमेंट को बनाती भी हैं और गवर्नमेंट को चलाती भी हैं. तो वी आर हैविंग 4 फंक्शंस. द फर्स्ट फंक्शन इज़ पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शंस कराती हैं. सेकंड फंक्शन वाज दैट पार्टीज़ formulate laws and parties put forward policies and programs. This was the second function. Third function is parties formulate laws. Okay. And fourth function is parties form and run governments. Now we are on the fifth function. Those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power. हम लोग बोलते हैं कि कोई पार्टी की गवर्नमेंट बन गई, लेकिन जो पार्टी इलेक्शन में खड़ी हुई थी और इलेक्शन हार गई, वो किसका रोल प्ले करते हैं, वो पार्टी हो जाती है अपोजिशन. और वो किसके अपोजिशन में रहती हैं, उन पार्टीज़ के जिनके हाथ में पावर है. बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़ एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर्स और रॉन्ग पॉलिसीज़. अब देखो, अगर हम किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें मोटिवेट करने वाला कोई ऐसा भी होना चाहिए, या हमें गलत बताने वाला या हमारे फेल्यूर्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने वाला, कमेंट करने वाला कोई होता है, तो हमें उसकी सही डायरेक्शन पता चल जाती है अपने आप. सो रोल ऑफ अपोजिशन का रोल यहाँ पे यही है
कि अगर जो पावर में पार्टी है वो फेल हो जाती है या उनकी पॉलिसी कुछ रॉन्ग होती है, तो अपोजिशन पार्टी अपनी वॉइस, अपना ओपिनियन, अपने व्यूज़ रख सकते हैं और वो क्या करेंगे, अपोजिशन मतलब गवर्नमेंट के सामने अपने व्यूज़ रख के उनकी जो रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं उनको मोबिलाइज कर देंगे। ओके, उनको सही डायरेक्शन दिखाएंगे। सो दिस इज़ द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज़। ओके, नाउ सिक्स्थ फंक्शन, पार्टीज़ शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज़ क्या करती हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेप करती हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट फंक्शन में पढ़ा था कि पार्टी, व्हाट डू अ पार्टी एक्चुअली डू, वो क्या करती है, नंबर ऑफ़ ओपिनियंस को मिनिमाइज़ करती है। तो पब्लिक का जो ओपिनियन है, व्यूज़ हैं, उनको एक शेप देती है, राइट। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज़, वो लोगों से पूछते हैं कि उनके इश्यूज़ क्या हैं, उन इश्यूज़ को सरकार के सामने रखते हैं और उनको हाईलाइट करते हैं। पार्टीज़ हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, मतलब एक पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो लाखों के नंबर्स में हैं, और जो एक्टिविस्ट मतलब कि जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो पूरी कंट्री में एक्टिवली काम करने वाले हर पार्टी के बहुत सारे लोग होते हैं। Many of the pressure groups are extensions of political parties among different sections of society. जैसे कि हम देखते हैं कि सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ लोग एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स। ओके, तो बेसिकली उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्सटेंशन हैं, मतलब कि पार्टीज़ ने उनको जॉब पर लगा रखा है कि वो क्या करें, पब्लिक की जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करें। Parties sometimes also launch movements for the resolution of problems faced by people. पार्टीज़ कभी कभी क्या करती हैं कि अगर कोई पब्लिक कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उनके सॉल्यूशन के लिए वो कुछ मूवमेंट्स भी चलाती हैं। ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टी टेक, मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोसाइटी के जो ओपिनियंस होते हैं वो पार्टी की जो लाइंस है, पार्टी की जो बेस है, उस पर क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। क्रिस्टलाइज होना मीन्स व्हाट, कि उससे कभी एक्सेप्शन करते हैं, राइट। सेवेंथ, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। पार्टीज़ लोगों को गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम से एक्सेस करवाती है, मतलब उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि गवर्नमेंट की मशीन्स और गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर मतलब क्या होता है, भलाई, तो गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट करती है उससे लोगों का क्या हो सके, इंट्रोडक्शन हो सके और वो उसके लिए उसको यूज़ कर सकें। ओके, For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. मतलब एक आम आदमी के लिए ज़्यादा इजी क्या रहेगा कि वो एक लोकल पार्टी लीडर से अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, ना कि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाएगा। That is why they feel close to parties even when they do not fully trust them. और यही रीज़न है कि वो लोकल पार्टी लीडर से ही अप्रोच कर रहा है तो उनको लगता है हम पार्टी के क्लोज़ हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि वो फुली उस पार्टी को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो वो ट्रस्ट करते हैं ना। पार्टीज़ हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक्स नीड्स एंड डिमांड्स। तो पार्टीज़ को क्या करना रहता है, पब्लिक की नीड्स और डिमांड्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करना होता है। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज़ इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। अगर वो उनकी डिमांड्स पे, उनकी नीड्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो लोग क्या करेंगे, उनको नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। ओके, नेसेसिटी। सो नेसेसिटी मीन्स व्हाट, कि पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है हमें, राइट। सो पार्टीज़ की ज़रूरत बेसिकली इसीलिए है क्योंकि ये सारे फंक्शंस पार्टीज़ करती हैं ताकि गवर्नमेंट चल पाए। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो पार्टीज़ के बिना हो, मतलब कि जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, जो ये जज नहीं कर सके कि लोगों के लिए कौन सी पॉलिसी सही रहेगी, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकें, जो कानून नहीं बना सके, यहाँ पब्लिक का ओपिनियन नहीं ले सके, तो पार्टीज़ ये सब जो काम करती हैं, ये सब अगर किसी गवर्नमेंट में ना हो
तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? सो दिस इज़ द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. स्टूडेंट्स विल रीड briefly this topic necessity in our next video. तब तक keep studying.